अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज हमना सैयद फ्रॉम हेल्थ आर बाय ईसा लैब। आज हमारे साथ मौजूद है डाइटिशियनिस्ट डॉक्टर गिलमाब मुबीन साहिबा। आइए उनसे कुछ बातें करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्लीट न्यूट्रिशन गाइड। आइए उसके ऊपर कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आई एम गुड, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि कंप्लीट न्यूट्रिशन गाइड है क्या, उसमें वो पॉइंटर्स क्या क्या हैं ताकि वो लोगों को अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाए। जो कंप्लीट न्यूट्रिशन गाइड मीन्स आप सारे न्यूट्रिशन को फॉलो करें। लाइक वी हैव 5 फूड ग्रुप्स, जिसमें हमारे जो है वो 5 न्यूट्रिशन होते हैं। जैसे प्रोटीन हो गया आपका, वेजिटेबल्स हो गए, इसमें आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, देन कार्ब्स होते हैं, फैट्स होते हैं। ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है, ये आपकी प्लेट में ऑल द टाइम होना चाहिए। सही। तो इसका प्रॉपर यूजेज, उसको हम गाइडेंस कहते हैं। ठीक है। इज शुगर रियली एन एनिमी? शुगर इज रियली नॉट एन एनिमी, बट द क्वांटिटी इट मैटर्स। ठीक है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी मैटर करती है। द मोर यू टेक, द मोर यू गेट फैट डिपॉजिट्स, और फिर आपको उसको मजीद कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। कीटो, इंटरमिटेंट फास्टिंग या बैलेंस डाइट क्या ज्यादा अच्छा काम करता है? Balanced diet is better recommended from us, because ketogenic diet is only recommended for those who want to lose fast. क्योंकि कीटोजेनिक एक स्पेसिफिक जो है वो उस पे ऑर्गन पे हेल्प करती है। वो उसमें कार्ब्स जो है वो कम होते हैं और वो फैट ज़्यादा होता है। तो जब आप कीटोजेनिक डाइट को स्टॉप करते हैं तो आप का चांसेस ओवरवेट या वेट गेन के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। ओह, और अच्छा। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ गुड, लेकिन वो स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है वो आप मतलब आप उसको डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे जो है वो फॉलो नहीं कर सकते। सो इट्स बेटर कि आप अपनी रेगुलर डाइट को बैलेंस रखें। सही। अगर हम बात करते हैं कि जो मल्टी वाइटामिन नॉर्मली डॉक्टर्स हमें रिकमेंड कर देते हैं, कुछ लोगों को मैंने देखा वो बस खा ही रहे हैं मल्टी वाइटामिन के। वो वाइटामिन तो डेली इनटेक में होने चाहिए, तो डू दे रियली हेल्प या सिर्फ एक स्कैम है? स्कैम तो नहीं कहेंगे, बट दे आर ओनली रिकमेंडेड कि जिनको बहुत ज़्यादा सिवियर डिफिशिएंसी है, तो उनको रिकमेंड किया जाता है। वी सजेस्ट कि आपकी डाइट में ही जो है वो तमाम चीज़ें बैलेंस हो। इफ़ यू आर टेकिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स डेली इन ऑल 3 मील्स, तो आपकी डाइट में विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑलरेडी ऐड हो रहे हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेबल्स ही स्किप कर रहे हैं, यू आर ओनली टेकिंग कार्ब्स एंड प्रोटीन, तो आप विटामिन्स एंड मिनरल्स को स्किप कर रहे हैं। तो देन फिर हम देखते हैं, सजेस्ट करते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग। सो सबके लिए जो है वो जनरली विटामिन्स एंड मिनरल्स आर नॉट रेकमेंडेड। ओके। जो नॉर्मली हम देख रहे होते हैं कि इंस्टाग्राम फिटनेस गाइड्स होते हैं डिफरेंट मॉडल्स के, वो अपनी अपनी फिटनेस गाइड्स दे रही होती हैं, वो बच्चियां घर में शुरू कर देती हैं, तो दैट रियली हेल्प्स देम या वो बाउंस हो सकता है? इट बाउंस बैक बैडली, बिकॉज पेशेंट्स जो मेरे पास भी आते हैं तो उन्होंने यूजुअली वो इंस्टाग्राम को देख के फॉलो तो करते हैं, लेकिन जब वो उस स्पेसिफिक डाइट को छोड़ते हैं, दे बाउंस बैक, और उनको मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं। इधर दे बिकम एज, मतलब उनकी डायबिटीज़ प्री डायबिटिक हो जाते हैं, एंड उनकी स्टमक ओबेसिटी, जो सेंट्रल ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, उसके जो स्टमक के अराउंड वो ज़्यादा डेवलप हो जाती है, और उनका वेट मज़ीद गेन हो जाता है। कैन आई ईट जंक एंड लूज वेट? You can eat junk and lose weight only if you are following a balanced diet. ओके। Regularly अगर आप उसको follow कर रहे हैं, so you can take once in a week junk food, and then if you are doing exercise to burn it, then you can enjoy. Is milk healthy or we should just bunk it? No, milk is healthy. It's a compulsory option. You have to take at least 2 to 3 cups of low fat milk एंड योगर्ट, और इसको स्किप नहीं करना है, बिकॉज यू आर टेकिंग कैल्शियम फ्रॉम इट, यू आर गेटिंग कैल्शियम एंड विटामिन डी फ्रॉम इट। ओके। जैसे पाए हो गए या निहारी हो गई, तो नॉर्मली वो कहते हैं कि देसी फूड जरा अनहेल्दी, तो आर देसी फूड अनहेल्दी या हम सिर्फ वो वेस्टर्न मिथ्स को फॉलो करें? No, desi foods are healthy if you are taking it in the limited quantity. Pie and nihari are healthier if you are taking it once in a year. जैसे अभी बकरीद आ रही है तो आप उस वक्त ले सकते हैं, बट कोशिश करें कि नेक्स्ट डे जो है उसको एक्सरसाइज से बर्न आउट कर लें, और उसके खाने के साथ अपना एक प्लेट फुल ऑफ सैलड जो है वो यूज़ करें। ओके। अच्छा, समटाइम्स इट हैपेंस कि आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट बट आई एम नॉट लूजिंग वेट, व्हाई? Because you may not be doing exercise, you may be skipping some meal,
फॉर एग्जांपल यूजुअली जो देखा गया है पेशेंट्स वो स्किप कर रहे होते हैं मेन मील, दैट्स ब्रेकफास्ट, हाँ। ठीक है, और एक दफ़ा मील ले रहे हैं लाइक वंस अ मील इन अ डे, और उसमें भी वो दे आर रिच इन कार्ब्स, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू आर टेकिंग हेल्थियर ऑप्शन, फाइबर रिच फूड, वेजिटेबल्स भी उसमें ऐड हो रहे हैं, एंड देन यू कैन लूज वेट। ओके नाइस। डू न्यूट्रिशनिस्ट हेट चीट डेज, या वो उनको भी समझ आता है कि चीट डे होना चाहिए कोई? I personally recommend cheat days. I love to recommend it to my patients because जब आप किसी चीज़ को बंद करवाते हैं तो यू crave for more. अगर आप उनको बोलते हैं कि आप you cannot take burger, you cannot eat pizza, then you are उनको मज़ीद अट्रैक्शन होगी, उनको मज़ीद क्रेविंग होगी। So if I am recommending them a balanced diet, तो मैं उनको बोलती हूँ लाजमी के टेक वन डे अ जंक मील, ठीक है, एक चीट डे आप अपना फिक्स करें ईदर वीकेंड, देन नेक्स्ट डे उसको बर्न आउट करें, ठीक है, एटलीस्ट 500 कैलोरीज आपको एक्सरसाइज से बर्न करनी है। ओके, 500 कैलोरीज। कैन एक्चुअली आई ईट आफ्टर 8 PM, या नहीं खाना चाहिए? नहीं, you can eat, but try to avoid the refined carbs, जिसको हमारे जंक फूड होते हैं। रिफाइंड कार्ब्स में आपके आ जाते हैं मैदे से बनी हुई चीज़ें, वाइट फ्लावर से, और वाइट राइस हो गया या फ्राइड फूड हो गया, उसको अवॉइड करें। ट्राई टू ऐड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी स्नैकिंग, लाइक पॉपकॉर्न्स आपने ले लिया, और इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स ले लिए, palm full of sunflower seeds आपने ले ली। So these are the things you can take easily after it. That's your camera. We are done with the time. तो अगर कोई एक ऐसा मैसेज जो आप हमारे लोगों को देना चाहते हैं वो प्लीज। न्यूट्रिशन को मिथ नहीं समझना है, और न्यूट्रिशन को बहुत मुश्किल नहीं समझना है। न्यूट्रिशन इज़ वेरी इजी, डाइट इज़ वेरी इजी टू फॉलो। बल्कि आप डाइट मिथ्स जो आपको नॉर्मली यूजुअली सोशल मीडियाज़ पे मिल रही होती हैं, ट्राई टू उसको देखें कि यू कैन अवॉइड देम, और जो ऑथेंटिक हैं सोर्सेज आप उसको जो है वो फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज नाइस कि हमने एक बहुत रैपिडली सारे मिथ्स को आंसर कर दिया, सो इट वाज वेरी गुड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सी यू विद द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज़।